जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। यह प्रसंग गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका से लिया गया है। इस मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसके प्रत्येक श्वास का बड़ा मोल है, अतः उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। पता नहीं एक बार बाहर निकलने पर फिर तुम्हारा श्वास लौटकर आए या ना आए, इसलिए निरंतर नाम कीर्तन करो। सांस सांस पर कृष्ण भज, वृथा सांस मत खोए। ना जाने या सांस को आवन होए न होए। जो जीवन के इन अमूल्य श्वासों को व्यर्थ गंवा देता है, उसे पीछे पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। इसका प्रत्येक श्वास भगवद स्मरण का साधन होने से अमूल्य रत्न के समान है। एक भी श्वास व्यर्थ खोना बड़ी भारी मूर्खता है, परंतु यदि अंतिम श्वास का भी भगवत चिंतन में उपयोग हो जाए तो भी हमारे सारे पाप ताप कटकर हमें अमर पद की प्राप्ति हो सकती है। अतः अभी भी समय है। जीवन के प्रत्येक क्षण को महान मूल्यवान समझकर हमें उसका भगवत चिंतन में ही सदुपयोग करना चाहिए। विषय रूप कंकड़ पत्थर बटोरने में उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवत प्रेम की बातें बड़ी गूढ़ हैं। उनका यथावत रहस्य प्रेमी जन ही जानते हैं। रंग महल में क्या होता है, यह तो महलों के भीतर रहने वाला ही जान सकता है। जंगल में भेड़ चराने वाला गडरिये महलों के सुख की कल्पना कैसे कर सकता है। प्रेम रस की परख भी प्रेम पारखी रसिक जौहरी ही कर सकते हैं। विषयी लोग तो शाक भाजी बेचने वालों के समान हैं। वे उसका मूल्य क्या जाने। यही बात किसी रसिक ने कैसे मार्मिक शब्दों में कही है कि महल की गति महली जाने, को जाने बाहर वारो। नृप की रेन चैन को कहा, जाने भेड़ चरावन हारो। रस रतनन को रसिक जौहरी, नीके परखन हारो। वाकी कहा परख करी, जाने मूरी बेचन हारो। ठीक है, रसिक की बातें रसिक ही जान सकते हैं, अरसिक नहीं जान सकते। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अतः यदि भगवत प्रेम की सच्ची लगन है तो प्रेमियों का ही संग करो। वे निरंतर श्री कृष्ण लीला का कीर्तन करते हुए प्रेमानंद में छके रहते हैं। प्रेम ही उनका धन है। वे ही तुम्हें भी प्रेम दान कर सकते हैं। सच्चे प्रेमी एक क्षण को भी भगवत चिंतन के बिना नहीं जाने देते। उनका तो सारा समय भगवत गुणगान, भगवत प्रसाद के आस्वादन, भगवत धामों की यात्रा, भगवत जनों की सेवा और भगवत विग्रहों के दर्शन आदि में ही जाता है। सचमुच मनुष्य जीवन की सार्थकता भी इसी में है। यदि भगवत कर्म के सिवा किन्हीं अन्य कामों में समय जाता है तो जीवन व्यर्थ ही है। यही बात रसिक शिरोमणि श्री हरिदास जी महाराज भी कहते हैं कि कह हरिदास तोहे लजाहू, न आवे एक। जन्म गवायो, न कमायो कछु आए के। पूज्य श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विषाद एवं दैन्य में भरकर कहते हैं कि हे भगवान, जीवों की भिन्न भिन्न रुचि को रखने के लिए ही तो आपने अपने मुकुंद माधव, गोविंद, राम कृष्ण दामोदर आदि अनेक नाम रखे हैं और प्रत्येक नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति भी स्थापित कर दी है। और उन नामों के स्मरण के विषय में देश काल पात्र शुद्ध अशुद्ध आदि का बंधन भी तोड़ दिया। हाय प्रभु,
आपकी तो जीवों पर ऐसी अहेतु की कृपा दृष्टि वृष्टि है, तथापि मेरा तो ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके नाम में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। नाम जापक को प्रार्थना क्या करनी चाहिए? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे प्रभु, आपका नाम ग्रहण करते समय मेरे नयन बहती हुई अश्रुधारा से, मेरा मुख गदगद वाणी से और मेरा शरीर पुलकावलियों से कब व्याप्त होगा। कोई नामनिष्ठ भक्त कहता है कि प्रश्न, अरे तू कौन है? उत्तर में, मैं मुक्ति हूँ, सेवा में उपस्थित हूँ। प्रश्न, तो तुम अकस्मात यहाँ क्यों आई हो? उत्तर में, हे देव, श्री कृष्ण के स्मरण के प्रभाव से मैं आपके दासी पद को प्राप्त हुई हूँ, अतः आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। इस पर भक्त बोला, अरे दूर खड़ी रहो, नितांत निरपराधी, मुझ पर भगवत सेवा से विमुख करके क्यों कुठाराघात कर रही हो? तुम्हारी तो सुगंधी मात्र से मेरे नाम रूपी चंदन रस के आलेप का लोप हो जाएगा, अर्थात तुमको स्वीकार करने से न तो यह मेरा नाम रहेगा, न सेवा योग्य रूप रहेगा। और विशेष क्या कहूँ, मैं जो अपने उपास्य श्री कृष्ण के मंगल में मधुर नामों का कीर्तन कर रहा हूँ, वह सारा कीर्तनानंद भी धूल में मिल जाएगा। अतः तुम कृपया मेरे सामने से दूर हट जाओ। देखिए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम कीर्तन की परिपाटी क्या है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नाम संकीर्तन करने वाला भक्त अपने को तृण से भी नीचा, तिनके से भी नीचा समझकर स्वयं वृक्ष से भी सहनशील बनकर, स्वयं अमानी होकर दूसरों को मान देने वाला बनकर सदैव श्री हरि नाम संकीर्तन करता रहे। जय श्री राधे। यह नाम महिमा आप सभी को कैसी लगी, आप जरूर बताएं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के